तो मेरे को पूरा फ्री कर दिए, तो थैंक यू सो मच ताज होटल। एक्चुअली ऐसा होता है कि 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी शुरू होता है। अभी मैंने बिल मंगाया है, देखते हैं बिल कितने का आता है भाई। 100 रुपये मांगे। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़, संगवारी हो। स्वागत है एक थोड़ा नया वीडियो में। तो पिछले बार जब मैं आया था मुंबई दर्शन करने के लिए, तो मैं बस में आया था, बहुत सारी जगह घूमी। बट आज मुझे दूसरा दिन हो रहा है और मैं फिर से जा रहा हूँ ताज होटल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे बोला था कि मेरे वीडियो पे 100 कमेंट्स आए तो मैं ताज होटल जाकर चाय पी के बताऊँगा। और आज मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए ताज होटल पे। तो ताज होटल जा रहा हूँ, देखते हैं कि मैं पहले तो अंदर जाने देते हैं कि नहीं। ऐसे गरीब इंसान को देख रहे हो, ऐसे गरीब इंसान को ताज होटल के अंदर जाने देते हैं कि नहीं, नहीं पता। अगर जाने देंगे तो मैं आपको चाय पी के ज़रूर बताऊंगा वहाँ पे कि वहाँ का चाय कितने का आता है और इतनी महंगी क्यों है, और इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग वहाँ पे चाय क्यों पीते हैं। A few moments later. अरे अरे मेरा एक दोस्त मिला, कहाँ था? ये गरीब आदमी नहीं लग रहा है, फुल रईस लग रहा है ये आदमी। हाँ, छत्तीसगढ़। वाह क्या बात, बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं जा रहा था चाय पीने के लिए, तो अब मेरा चाय तू पिलाएगा। अबे सुनना, अंदर जाने देंगे हम लोग को? नहीं देंगे तो। हाँ? तो रतन टाटा को टाटा बोल दिया था भाई। 5 वाला पीना है। हाँ, 5 रुपये वाली चाय अंदर मिलेगा? चाय 5 का पोहा मिलता है यार, चाय का पता नहीं। अंदर 5 का पोहा मिलता है? हाँ। वो तो गणेश में भी नहीं, गणेश में 10 का देता था भाई। यहाँ कम से बढ़ गया भाई, 15 कम यहाँ भी 15 हो गया होगा। तो 15 रुपये वाला चाय में 15 रुपये बोलता हूँ, अरे 15 रुपये वाला पोहा, 5 रुपये वाली चाय हम जा रहे पीने के लिए। मतलब ज़्यादा 50 रुपये में निपट जाएंगे ना। तो मैं सोच रहा था जाके मेरा खर्चा होगा 50 रुपये। 5 का बीड़ी भी ले लेगा। हाँ, बीड़ी मैं नहीं पीता यार, तू बीड़ी पीना। और ये देखो, ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। अब इसका गेट कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, और एंटर करने देंगे, अंदर जाने देंगे हमको कि नहीं पता। और इतना गाड़ी आता है भाई यहाँ पे, मेरी तो थोड़ी फट भी जाती है थोड़ी। अरे मैं ये लिया पता, एक पैंट, मुझे एक हुडी गिफ्ट में मिला अभी। ये रखा हुआ है, तो मैं सोचा इसके लायक कोई पैंट देखता हूँ। फिर एक शॉर्ट्स ले लिया मैंने। अरे स्टारबक्स भी है यहाँ पे, लेकिन हम स्टारबक्स में नहीं पीते, हम सीधा 5 स्टार जाते हैं। क्यों? अरे जब मेरे साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अमन दिग्गज जी हैं, तो फिर मैं क्यों मैं जाके छोटे मोटे स्टारबक्स वगैरह में चाय पीऊँ। और शायद छत्तीसगढ़ नहीं, मतलब पूरे ऐसे देखा जाए तो कोई, मैंने ऐसा पैदल यात्री पहले नहीं देखा कि कोई पैदल यात्रा करते हुए ताज होटल गया हो या ताज होटल जाके चाय पिया हो। तो शायद मैं पहला इंसान हूँ। अंदर जाने से पहले आपको ये थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। अरे एक काम करते हैं ना। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए सर, इधर लेते हैं जी। छाँव में थोड़ा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अभी टाइम नहीं है यहाँ पे चाय का, क्योंकि जो रूम लेते हैं वो अंदर जा सकते हैं, बट चाय के लिए एक शायद इन्होंने टाइमिंग बांध के रखा हुआ है कि आप 4 बजे के बाद यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। तो हम जाएंगे 4 बजे। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे हम लोग कहीं पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त भी आ गया, तो इसके साथ 2 घंटा बिताने में समय नहीं लगेगा। और ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, जो हम 3 साल पढ़ाई किए साथ में, और साथ में हमको अंकल जी मिले हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। चलिए सेल्फी लेते हैं अंकल के साथ। भाई साहब इतना हल्का लग रहा है ना ये वाला बैग टांग के। अभी मैं सुबह से 15 किलोमीटर ही चला हूँ, और जहाँ पे रुका था वहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद मैं ये वाले ताज होटल पे पहुँचा, और बैग दे दिया अमन तिग्गा को। तो और उसका बैग मैं टांगा। इतना हल्का लग रहा है भाई, इतना हल्का लग रहा है कि मैं कुछ रखा ही नहीं हूँ। अच्छा, तो उस दिन ताज होटल नहीं जाने के बाद मतलब कल ताज होटल नहीं जाने के बाद हम लोग रुक गए थे। तो वो चला गया था अपने काम से अमन तिग्गा। मैं रुका हुआ था एक डोरमेट्री में, जहाँ पे मैंने 300 रुपये दे के रात बिताया। और भाई पानी के वैल्यू यार समझ आ रही है। मतलब यहाँ बॉम्बे में तो वैसे भी कम इस्तेमाल करते हैं, बट इस डोरमेट्री में 10 लोग रहते हैं, और पानी रात में आता है 10 बजे। यहाँ पे सारे लोग 10 बजे रात को नहा लेते हैं, उसके बाद सोते हैं, और सुबह उठो तो पानी नहीं होता है। अभी मेरे को फ्रेश होने के लिए जाना है, और 1 बाल्टी ही पानी हुआ है, ना तो मेरे नहाने के लिए हुआ है और ना कुछ करने के लिए। ये इतना सा पानी है, इसमें मेरे को नहाना है, अंडरवियर धोना है। तो पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बेवजह तो बहा रहे हो पानी, और ना बहाओ।
तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है कि 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी शुरू होता है, उसके पहले लंच वगैरह होता है, उसके पहले सुबह ब्रेकफास्ट होता है। तो जितना इन्होंने बताया कि चाय का एनी टाइम नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा, यार रेस्टोरेंट है बड़ा तो चाय तो होता ही होगा, बट शायद इन्होंने नहीं बताया होगा। 2-4 जो गार्ड खड़े रहते हैं। और बाकी जब मैंने बोला कि मुझे चाय पीने के लिए जाना है तो वो बोले कि अंदर जाके बताता हूँ, अंदर पता करके बताता हूँ कि अभी चाय वाला सिस्टम शुरू हुआ है कि नहीं, और अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है बोल रहे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस लाइक पहले तो था अलाउड, बट अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके कारण उनकी प्राइवेसी होती है, इसलिए नहीं करवा पाते। तो मैं जितना हो सके अपना लूँगा, बट बाकी लोगों का नहीं लूँगा वीडियो। तो दिखाते हैं क्या है कैसा है। और मैं अकेला एक ऐसा पैदल यात्री हूँ जो पैदल यात्रा करते हुए पहली बार ताज होटल में चाय पीने नाश्ता करने के लिए जाएगा। वैसे अंदर में कैमरा मना किए, बट मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और मैंने अपना चाय ऑर्डर कर लिया है। सिर्फ चाय, मैं नाश्ता वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे चाय पीना था, इसलिए मैं सिर्फ चाय पीने के लिए आ गया हूँ और चाय पी के बताऊँगा कि कैसा है चाय। भाई एक्चुअली मैं ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ ना, तो 1-2 बाइट खाने के बाद ये 2 मिलता है, जिसमें से मैं इसको भी नहीं खा पा रहा हूँ। और चाय तो मैंने पूरा पी लिया, बट ये मैं खा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आएगा बहुत महंगा, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। और देख लो सेहत का कितना ध्यान रखा जाता है। मेड इन द USA, 0 कैलोरी। हम जो चाय पीते हैं उसमें कम से कम 100 कैलोरी होता है, तो इसको डालने पे 0 कैलोरी। भाई पूरा सेहत का ध्यान रखा जाता है। चाय ख़त्म, ये ख़त्म पूरा। अब अभी मैंने बिल मंगाया है, देखते हैं बिल कितने का आता है। भाई बिल अगर ज़्यादा बना दिए तो मेरे तो हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का हो सकता है, क्योंकि एक चाय और 2 वो डबल रोटी जैसा कुछ था, जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वैसा कुछ था। एक था रेडीमेड टी, मैंने पिया रेडीमेड टी। यहाँ पे कौन कौन आया है छत्तीसगढ़ से, और मेरे ऐसे कौन कौन दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे आए हैं ताज होटल चाय पीने के। नॉर्मली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आना चाय पीना। नॉर्मली प्राइस 800 से शुरू होता है कुछ चीज़ों का, और 3000 3,500 तक जाता है। नॉर्मली खाना पीना ये इतने का ही आता है, 800 से लेके 4000 तक नॉर्मली एक चीज़ का प्राइस है। तो आप भी आके नॉर्मली ऐसा खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जय जोहार, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ताज होटल। तो ये है ताज होटल का, अभी क्रिसमस आ रहा है तो उसका कुछ तैयारी चल रहा है। और ये ऐसा ताज होटल का जो व्यू है, और मैंने एक ये उठा लिया है ना, हम छत्तीसगढ़िया तो उठा लेते हैं। तो ये है ताज होटल का व्यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यार कि मैंने चाय पिया। 650 रुपये का नॉर्मली चाय का प्राइस है, और टैक्स करके 750 का होता है, जो कि बिल हुआ था मेरा, और उन्होंने नहीं लिया। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ के लोग बहुत ही काइंड नेचर के हैं, जैसे हमारे रतन टाटा सर जी थे। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरा फ्री कर दिया सब चीज़, बट जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा लगा यार यहाँ। तो भाई मैं आ गया बाहर, और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा था वो पूरा फ्री हो गया, तो इतना अच्छा लगा ना यार। और यहाँ पे इतना क्राउड है, उसके सामने मैं बना रहा हूँ पूरा ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि यार मुझे कोई पक्का, मेरे भैया बोले थे, मेरे राहुल भैया बोल दिए थे कि तुझे पक्का कोई ना कोई ऐसा स्पॉन्सर करने वाला मिल जाएगा। तो मुझे स्पॉन्सर करने वाले मिल गए, बट कोई बाहर का व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अंदर का जो व्यक्ति था, जो बहुत काइंड हार्टेड थे, वो मुझे बोले कि आप इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको हमारे तरफ से 750 रुपये का ये जो होता है चाय, और वो कुछ बफे जैसा दिया, मतलब लाइक बिस्किट जैसा कुछ होता है, वो दिए। तो वो मेरे को पूरा फ्री कर दिए। तो थैंक यू सो मच ताज होटल के ओनर को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ्री सर्विस दी सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार कितना महंगा होगा, कितना रुपया लगेगा, लेकिन
मैं क्या बताऊँ, मेरी अंदर की फीलिंग्स को आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और ताज होटल का जो सफ़र था वो मेरा बहुत अच्छा रहा यार। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी बहुत भीड़ है आसपास, जो देखेंगे ना आप गेटवे ऑफ इंडिया, वो है, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। जाएंगे तो बहुत भीड़ है, और इधर भी बहुत भीड़ है। लोग अभी शाम को है ना, सब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए आ रहे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ आगे के लिए। अब यहाँ से मैं जाऊँगा गोवा की तरफ। तो मैं सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ, क्योंकि अंदर ना बहुत अच्छे से कैमरा लेने के लिए नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अंदर पे नॉर्मली आपको किसी मतलब जहाँ पे लोग नहीं खड़े होंगे वहाँ पे आपको फ़ोटो या वीडियो लेना पड़ेगा। और वीडियो नहीं, आपको वीडियो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे अंदर फ़ोटो ले सकते हैं। और फिर भी मैंने थोड़ा मोड़ा वीडियो ले लिया चाय पीते हुए वगैरह वगैरह, लेकिन बट ऐसे अलाउड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस और कुछ लोगों को नहीं पसंद, जिसके कारण कुछ भी बवाल हो सकता है, इसलिए अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। अभी तो यहाँ पे ऐसे तो नॉर्मली फ्री हो गया, बट मैं आया, मेरे घर में शायद कोई नहीं आया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कोशिश करूँगा पूरा, और हम पूरे फैमिली के साथ एक बार ऐसे बड़े होटल या फिर ताज होटल पे आके दोबारा चाय नाश्ता करके जाए, क्योंकि इस मुकाम तक हमको पहुँचना पड़ेगा, और तभी हम पूरे परिवार के साथ दोबारा यहाँ पे आ पाएंगे। और हम तीनों भाई मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, और एक दिन हो सके तो मम्मी पापा पूरे परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे आएंगे। महीने भर से मुंबई में रुका हुआ था, और इतने दिन मैं कहाँ था, इतने दिन मैं था डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में था तो मुंबई में बहुत दिन मेरा निकल गया, कुछ काम भी था। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं यात्रा करूँ या ना करूँ, और मैंने उसी बीच वो वीडियो बनाया था कि अगर ऐसा होता है तो मैं ताज होटल जाके चाय वगैरह पी के बताऊँगा। तो आज फाइनली वो चीज़ें मेरी पूरी हो गई है, और पूरा करने में मेरे साथ साथ मेरे परिवार के साथ साथ इन्होंने भी थोड़ा मदद किया, मतलब उनको अच्छा लगा मेरे से मिलके तो उन्होंने कर दिया। बाकी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ से कहाँ निकलूँ, गोवा की तरफ मुझे आगे बढ़ना है। आज कैंपिंग करने के लिए मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर कहीं आपको मिलेगा नहीं। ऐसे नॉर्मली आप कहीं भी टेंट नहीं लगा सकते हो, जिसके लिए बहुत सेफ़ जगह चाहिए जहाँ पे आप कैंपिंग कर पाए, या फिर लगाने भी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहर में इतना जगह नहीं होता है, गाड़ी मोटर चारों तरफ चलती रहती है। तो देखते हैं क्या करते हैं, कहीं ढूंढते हैं जगह और रात बिताने का कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम आगे गोवा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का सफ़र मेरा इतना ही था कि मुझे ताज होटल जाना था चाय पीने के लिए, जो कि मैं ताज होटल गया, और इतने प्यारे लोग मिले। प्यारे होने के साथ साथ मुझे सारी चीज़ें फैसिलिटी जो थी वो मुझे फ्री में दे दी, और फ्री में दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब मैं मेरे घर पे बताया कि मैंने 750 रुपये का चाय पिया, तो बोलते अरे बाप रे, हमारे परिवार में अभी तक किसी ने इतना महंगा चाय नहीं पिया। और जैसे ही मैंने बताया कि ताज होटल का चाय मुझे फ्री में मिल गया, तो खुश हो गए कि यार ओह माय गॉड, मम्मी एकदम खुश हो गई ना, कि यार मुझे पता था कि तुम्हें तो ऐसे ही पिला देंगे करके, तो खुश हो गए। बाकी बहुत बड़ी बात होती है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए यहाँ पे जाके पीना होता है थोड़ा सा यार, कि इतना महंगा पीना नहीं पसंद करते। लाइक क्यों ही अगर 700-1000 रुपया खर्च करना है, ऐसा वाला बात हो जाता है। बट एक शौक होता है या फिर सपना होता है कि एक बार आके यहाँ पे चाय वगैरह पिए। हमारे भैया जी आ गए, जिन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया था, भैया कौशिक भैया ना। हाँ कौशिक। अब भैया मुझे 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे, सच में? हाँ देखो इंस्टाग्राम पे हमें कितनी हाँ हाँ, हमारी बात हुई है पहले भी, बहुत बात। देखो अरे इतना सारा मैंने बात किया है। हाँ ओह, ये देखो। चलो कुछ खाते हैं। अब क्या खाएंगे? चलो KFC, मेरी तरफ से चलो। कहाँ KFC यहीं है। अरे नहीं, ज़्यादा नहीं खाएंगे यार चलो यार, हाँ? यहीं है KFC में जाते हैं। तो पता नहीं क्या है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भैया हमको लेके जा रहे हैं KFC, और भैया गुजरात से है ना भैया? हाँ गुजराती। तो कुछ गुजराती में बोलिए ना। કેમ છો, બધી મજામાં છો? મને ભાઈ મળ્યો છે સૌરભ ભાઈ, એને ફોલો કરું છું હું 2 વર્ષથી. ઇઝ વેરી ગુડ, એ આખું पैदल यात्रा करे છે આખા ઇન્ડિયાની। सो बेस्ट ऑफ लक टू सौरभ भाई। थैंक यू सो मच भैया। और जब मैं गुजरात गया था तो गुजरात में भी बहुत सारा प्यार मिला था वहाँ पे, और मुंबई आने के बाद भी गुजरात वाले का प्यार ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे भी भैया मिल गए। और ये रहा जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इधर से रास्ता। बट यहाँ पे यही सब देखने को रहता है यार। लाइक आप मुंबई आते हैं तो मुंबई पे आपको ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे। तो आते ही मैं भैया से खर्चा करवा रहा हूँ थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं यार। एक्चुअली मैं अभी गया था ताज होटल। ओके, अंदर जाके आया? हाँ, अंदर जाके आया। पूरा बैग मरीन ड्राइव में था, अब जब लाइव आए थे हाँ, तो मरीन ड्राइव पे मैं बैठा था। मैं मरीन लाइन से ही रहता हूँ। हाँ, मैंने उस पर अभी बताया नहीं कि मैं ताज होटल गया, चाय पी के आया, वो मेरा फ्री कर दिए पूरा।
हाँ हाँ, वो बोल रहे थे कि और कुछ खाना है सर तो बताइए करके, तो मैंने मना कर दिया, नहीं आपने 750 का चाय ऐसे भी फ्री दे दिया, तो मैं और कुछ खाऊंगा तो मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा। तो बोल रहे थे कि कुछ खाना है सर खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, खुश हो गए उन लोग, नहीं बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा।